नमस्ते। दयासरा फाउंडेशन के गो स्ट्रॉन्ग के सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। और राजेश जी आज हमारे साथ में है। मैक्सिस मोशन कंट्रोल्स करके उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो छोटे बड़े बहुत बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उसके लिए हम आज उनसे गाइडेंस लेने वाले हैं। और वो गाइडेंस ये है कि जो पैंडेमिक सिचुएशन है और जो लॉकडाउन था उसमें और उसके बाद में अभी रीस्टार्ट बिजनेस हम कर रहे हैं। तो राजेश जी नमस्ते एंड वेलकम। आप आपके इंडस्ट्री के बारे में और आगे क्या गाइडेंस देंगे? या नमस्ते। मैं पहले धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म में बुलाया। अभी हमारा जो इंडस्ट्री है, हम पुराने मशीन्स को अपग्रेड करके उसको सीएनसी कन्वर्ट करके ऑटोमेशन करते हैं। हम इंडिया में और फॉरेन में जर्मनी, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया सभी जगह हम ये हमारे सर्विसेज कस्टमर को देते हैं। अभी पैंडेमिक है और कोविड है करके फैक्ट्री बंद करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अभी जो हमारे सामने बहुत ही समस्या है कि हम कस्टमर के पास नहीं जा सकते हैं, उनके मशीन देख नहीं सकते। तो हम लोग ये जूम प्लेटफॉर्म और वेबिनार के थ्रू उनके मशीन्स के पूरे डिटेल्स लेके उसके बारे में हम उनको सॉल्यूशन देते हैं। कुछ लोकल लोगों को लेके उधर से कुछ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो हम चालू कर दिया है। पैरेलली हम हमारे नए मशीनरीज डेवलप करना चाहते हैं जो हमने ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन में हमने हमारे इंजीनियर्स को, डिजाइनर्स को वर्किंग फ्रॉम होम करके उनको कुछ प्रोडक्ट्स उनको डेवलप करने के लिए बोला। उसका मुझे लगता है कि 80-85% हमारा काम हो चुका हुआ है और हमको नया मशीन हमको मार्केट में लेके आएंगे। अभी हमको कोविड की वजह से थोड़ा सा बिजनेस में हमको आगे बढ़ने के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ पैटर्न हमको चेंज करना पड़ा है, जिधर हम हमारा मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बारे में सोच रहे हैं। सो इसी तरह हमको अपग्रेड करके जाना है, ताकि ब्लेम करते हुए नहीं बैठना चाहिए कि कोविड की वजह से हम कुछ न कर पाए। ग्रेट। राजेश जी मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिजनेस के बारे में, मॉडल के बारे में रीथिंक किया है। और yes. जो 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 पहले सही। काम करते थे वो स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे चेंजेस लाके yes. पॉसिबल सिनारियो में हम इंटरनेट से जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, वेबिनार से पहुंच सकते हैं, वो आपने yes. एक्चुअली यूटिलाइज किया है। और yes. ये बहुत बड़ा गाइडेंस है हमारे छोटे जो उद्योग है, छोटे yes. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उनके लिए भी yeah. कि जो yeah. नीड है वो चेंज होने वाली है, तो उसको yes. अडाप्ट करते हुए आगे बढ़ना ये बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी बात है। कस्टमर्स के बारे में, जो ओल्ड कस्टमर्स है या न्यू कस्टमर एक्विजिशन है, उसके बारे में आपने क्या किया है? अभी जो ओल्ड कस्टमर्स है, अगर आपका सर्विस अच्छा है तो आपको छोड़ के किधर नहीं जाएंगे, तो खुद आएंगे ही। और हमारा जो काम अच्छा रहेगा तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से ये कस्टमर दूसरे लोगों को भी बोलते हैं कि ये मैक्सिस मोशन ने उनकी मशीन अच्छी कर दी है। और ये हमारे जो मशीन रहते हैं 1 करोड़ 3 करोड़ के कॉस्टिंग में जाता है। तो एवरी इंडस्ट्री वो सोचते हैं कि किसको दे दूं, अगर मैं मशीन इनके हाथ में दे दूं तो मेरी मशीन ठीक हो जाएगी क्या। तो इसके वजह से आपको ये आपका स्टैंडर्ड रखना जरूरी है, क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। और नए कस्टमर को आपको बताना चाहिए कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, उनको बताना चाहिए वेबिनार थ्रू और थ्रू नेट। हम उनके पास इंटरेक्ट करते हैं, कुछ ओल्ड रेफरेंसेस देते हैं तो उनको कन्विंस करते हैं। टेक्निकल के बारे में पूरा आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है। हमारा ऐसा नहीं कि मार्केटिंग में झूठ बोल के कुछ बोल बच्चन जैसा कुछ बोल के हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलता है। आपको जो बोलना है टेक्निकली बोलना है, कस्टमर को पता चलता है। आजकल इंटरनेट की वजह से हर एक कस्टमर बहुत ही होशियार है, उसको मार्केट में क्या चल रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी है। तो आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रख के कस्टमर से बात करेंगे तो आपके ऊपर यकीन करते हैं। और हमारा एक लोगो है, डू इट टू प्रूव इट। तो हम लोग सिर्फ बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। तो इसी वजह से फैंटास्टिक। और एक बात है कि अभी लोग जो सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे जो अभी इसके जो फाइनेंशियल्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। और आगे जाते हुए जो अगले यानी पूरे साल का जो प्रोजेक्शन है, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? और छोटे बिजनेसेस ने भी उससे क्या सीखना है? मैं पहले ये बताता हूँ कि आप
थोड़े फाइनेंशियल, सभी लोगों को ये फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर से सबको ये फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये सबको बोलता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आपके जो भी वर्कर्स है और जो भी स्टाफ है उनकी सैलरी ना कटावे, और उन दे आर द एसेट्स। कोई इंडस्ट्री अगर चालू करनी है, रखनी है और उसको बरकरार रखना है, सो आपका मेन एसेट है आपकी मैन पावर। अगर मैन पावर को आप ये सिचुएशन में अगर ये करेंगे, मुझे लगता है कि वो जिंदगी में आपकी कंपनी छोड़ के किधर नहीं जाएंगे। बाकी आपको रोबोट्स रेडी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मैन पावर है जो जिसके ऊपर आपने इतना साल इन्वेस्टमेंट किया है, उसका अगर सही नतीजा आना है तो उनको रिटेन कर दीजिए। रिगार्डिंग द फाइनेंशियल, अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम्स किया हुआ है कि आपके सीसी लिमिट के 20% जो भी है, बहुत सारे लोगों का है, वो बेनिफिट ले सकते हैं। एमएसएमई के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स किया हुआ है, उसका भी फायदा आप एक्सपर्ट, आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ के ले सकते हैं। हो सके जितना हो सके लोन कम लीजिए, और आपका जो भी कैश फ्लो है उसको बरकरार रखिए, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कीजिए। अभी कस्टमर भी, उनको मालूम है अगर आप सही रियल सप्लायर है, वो भी आपको कुछ एडवांस वगैरह देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि हर लोग पैसा बचाने के लिए, आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए वो आपका मौके का इंतजार कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिंसियरली काम करेंगे, आपके लिए राह अपने आप खुली हो जाएगी। ग्रेट राजेश जी, आपने ये 2-3 जो पॉइंट्स बोले वो क्योंकि क्या होता है, हमारे जो बिजनेसेस है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के छोटे बिजनेस है, लेकिन उनको ये जो गाइडेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आगे जाते हुए आई वुड से दैट वी विल डेफिनेटली कीप इंटरेक्टिंग विथ यू फॉर more interaction. Thank you Sure, so sure. much for joining us today. Yeah, thanks for inviting, and nice meeting you.